हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube के नए चैनल उन्नति साइंस में स्वागत है। मैं उपासना कुमारी आप सभी को क्लास 9th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर साइंस एंड मेजरमेंट पढ़ाने वाली हूँ। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट टॉपिक है और फर्स्ट क्लास है। तो आइए, हमारा फर्स्ट क्लास है साइंस एंड मेजरमेंट फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए हम लोग आज क्लास स्टार्ट करते हैं। साइंस और मेजरमेंट मतलब विज्ञान और मापन। तो हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे साइंस, विज्ञान क्या है और मापन क्या है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि एक और चीज़ कि साइंस के लिए, विज्ञान के लिए मेजरमेंट क्यों आवश्यक है। हम लोग इस सब पॉइंट्स पे डील करेंगे। तो पहले हम लोग का पॉइंट आता है विज्ञान। ठीक है, विज्ञान किसे कहेंगे? तो देखिए, सावधानी पूर्वक तथा क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सावधानी पूर्वक मतलब हम लोग कोई भी प्रयोग या परीक्षण करेंगे तो वो एकदम सावधान होकर करेंगे, हमसे कोई गलती ना हो, कुछ छूटे ना। इस वजह से हम लोग पूरा सावधान रहेंगे और कोई भी प्रयोग और परीक्षणों को हम लोग सिस्टमैटिक रूल से करेंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप। जो उसका तरीका है, जिस रूल से वो होना चाहिए, उस रूल को फॉलो करते हुए हम लोग कोई भी प्रयोग और परीक्षण करेंगे। और इस द्वारा, इस तरीके से किए गए प्रयोग परीक्षण से जो ज्ञान होगा हमें प्राप्त, जिस निष्कर्ष पे हम लोग पहुँचेंगे, वही ज्ञान जो विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चर्चा करते हैं विज्ञान की शाखा के बारे में। तो विज्ञान की मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं। पहला है सजीव विज्ञान, लाइफ साइंस। दूसरा है भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस। तो जिसको लिखना है वो लिख ले, स्क्रीनशॉट ले ले। मैं आपको सजीव विज्ञान के बारे में बताने जा रही हूँ। आइए फ्रेंड्स, हम लोग जानेंगे अब सजीव विज्ञान। पहला पॉइंट क्या था? सजीव विज्ञान। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइफ साइंस। सजीव विज्ञान, सजीव विज्ञान को हम लोग डिफाइन करेंगे। सजीव विज्ञान विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत सजीवों में होने वाली घटनाएं जैसे श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन आदि का अध्ययन करते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ेंगे लाइफ साइंस। लाइफ साइंस क्या है? विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत सजीवों में होने वाली घटनाएं। अब आप सभी को पता होगा सजीव में कौन कौन सी घटनाएं होते हैं। सजीव सांस लेते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन, वृद्धि, पाचन, ये सभी क्रियाएं सजीवों के अंदर होती हैं। तो सजीवों के अंदर होने वाली क्रियाएं या घटनाएं
का अध्ययन जो हम लोग करेंगे वो किसके अंतर्गत, सजीव विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, इस डिफाइन को आप लोग लिख लीजिए। मैं आगे आप लोगों को क्या बताऊंगी, सजीव विज्ञान के प्रकार, सजीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। सजीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। बांटा गया है, सजीव विज्ञान हमने किया है 2 भागों में बांटा गया है। वो 2 भाग कौन कौन सा है, तो आइए हम लोग जानते हैं। पहला भाग क्या है, वनस्पति विज्ञान। इंग्लिश में लोग क्या कहते हैं, बॉटनी। बॉटनी। दूसरा क्या है, जंतु विज्ञान। इसे कहते हैं जूलॉजी। ठीक है, तो सजीव विज्ञान हम लोग जान गए कि सजीवों का अध्ययन ही सजीव विज्ञान कहलाता है। और इसे जो 2 भागों में बांट दिया गया है, एक वनस्पति विज्ञान और एक जंतु विज्ञान, जिससे कि हमें पढ़ने में आसानी हो। पेड़ पौधों के बारे में हम लोग को पढ़ना होगा तो बॉटनी में पढ़ेंगे, और जीव जंतुओं के बारे में पढ़ना होगा तो जूलॉजी में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग अब वनस्पति और जंतु विज्ञान क्या है ये डिफाइन और इसके समझेंगे ठीक से। आप लोग इसे लिख लीजिए। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग जाएंगे वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, व्हाट इज बॉटनी। पहला क्या था, बॉटनी, वनस्पति विज्ञान क्या कहते हैं, बॉटनी। वनस्पति विज्ञान नाम से ही लग रहा है हम लोग पेड़ पौधों के बारे में इससे जानकारी प्राप्त करेंगे, तो इसका डिफाइन हो जाता है वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पेड़ पौधों में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। क्या है ये बॉटनी, क्या वनस्पति विज्ञान, क्या है वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पेड़ पौधों में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। आप सभी समझ गए होंगे वनस्पति विज्ञान क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या समझेंगे, जीव विज्ञान था जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान को जीव विज्ञान भी कहा जाता है। दूसरा क्या है, जंतु विज्ञान, क्या कहते हैं, जूलॉजी। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीव जंतुओं
जीव जंतुओं में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। चलो आप लोगों को पता चल गया कि वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान किसे कहेंगे। इस दोनों में ये डिफरेंस है। बोटनी में क्या है, हम लोग पेड़ पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और जूलॉजी में जीव जंतुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए हम लोग आज से जीव विज्ञान कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, मैं आपको बताती हूँ भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भौतिक विज्ञान, जो कि साइंस का पार्ट था। ये क्या है, भौतिक विज्ञान। इसे इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल साइंस। इसे हम लोग एक नाम से और जान सकते हैं। इसे हम लोग भौतिक विज्ञान के लिए निर्जीव विज्ञान भी कह सकते हैं, जिसे इंग्लिश में डेड साइंस कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं भौतिक विज्ञान क्या है। इसका डिफाइन लिखिए, भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत हमारे आसपास में होने वाली भौतिक घटनाएं या रासायनिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत हमारे आसपास में होने वाली भौतिक घटनाएं या रासायनिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो हमारे आसपास में भौतिक घटनाएं कैसे घटती है, जैसे बल्ब का जलना, बारिश का होना, तारों का टिमटिमाना। ठीक है, ये सारी भौतिक घटनाएं हैं। ये सारी घटनाएं जो घटती है, यही सब घटनाओं का अध्ययन, ये बल्ब कैसे जला, ये तारे क्यों टिमटिमा रहे हैं, इस सभी की जानकारी हमें किसमें मिलती है, फिजिकल साइंस में। ठीक है, और इस फिजिकल साइंस को भी 2 पार्ट्स में बांटा गया है। 2 पार्ट्स में इसलिए बांटा गया है क्योंकि यहाँ ये फिजिकल साइंस हमें भौतिक घटनाएं और रासायनिक घटनाएं दोनों के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, तो हम लोग भौतिक घटनाएं को अलग पढ़ेंगे, अलग पार्ट्स में, और रासायनिक घटनाएं को अलग पार्ट्स में। इसीलिए इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो अब ये 2 पार्ट्स कौन कौन है उसे जानेंगे। पहले आप लोग इसे उतार लें।
भौतिक विज्ञान की 2 शाखा है। दो शाखा है। पहला क्या है? भौतिकी। पहला है भौतिकी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फिजिक्स। और दूसरा है हम लोगों का रसायन शास्त्र। जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। पता चल गया हम लोग भौतिक विज्ञान की 2 पार्ट्स कौन कौन है? एक फिजिक्स है और दूसरा केमिस्ट्री है। तो अभी हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को जानना ये इम्पोर्टेंट है कि ये फिजिक्स होता क्या है। तो आइए हम लोग फिजिक्स का डिफाइन कर लिखते हैं, उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री का डिफाइन लिखेंगे, ठीक है। पहले भौतिकी, फिजिक्स। फिजिक्स किसे कहते हैं हम लोग जानते हैं। भौतिकी भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत हमारे आसपास में होने वाली भौतिक घटनाएं जैसे तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, बल्ब का जलना, आदि का अध्ययन किया जाता है। आइए हम लोग फिजिक्स क्या हम लोग जानते हैं। भौतिकी भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत हमारे आसपास में होने वाली भौतिक घटनाएं जैसे तारों का टिमटिमाना, बल्ब का जलना आदि का अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग को समझ में आ गया भौतिक विज्ञान। भौतिकी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे आज हमारे वातावरण में जितनी भी घटनाएं हो रही है भौतिक घटनाएं मतलब जिसे हम अपनी आंख से देख पा रहे हैं, ठीक है। तो उस सभी का अध्ययन हम लोग किसमें करेंगे, फिजिक्स में, ठीक है। अब हम लोग क्या जानेंगे, केमिस्ट्री। तो आइए आप इसे नोट कीजिए, मैं आपको बताती हूँ केमिस्ट्री क्या है। दूसरा पॉइंट क्या था, केमिस्ट्री। ठीक है, तो लोग अब केमिस्ट्री को जानेंगे ये क्या है, जिसे हम क्या कहते हैं, रसायन शास्त्र। केमिस्ट्री क्या है, रसायन शास्त्र भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा है
जिसके अंतर्गत पदार्थों में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। केमिस्ट्री क्या है? रसायन शास्त्र भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री में लोग क्या करते हैं, अणु, परमाणु, पदार्थ, जैसे ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर जल का निर्माण होता है, ये कैसे निर्माण हुआ, इसके अंदर क्या घटना हुई, क्या क्रिया हुई, ये सबको जानते हैं। एक तरह से हम इसे और लिख सकते हैं, रसायन शास्त्र भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के आकार, आंतरिक संरचना, उनके गुणों, प्रकृति के बारे में अध्ययन किया जाता है, इसीलिए हम लोग केमिस्ट्री ही कहते हैं। तो केमिस्ट्री आप दो तरह से लिख सकते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको अगले पॉइंट्स पे ले चलती हूँ। हमारा साइंस एंड मेजरमेंट में साइंस के बारे में हम लोगों ने कुछ बातें पढ़ी। देखिए, साइंस के पार्ट्स के बारे में जाना, उनके कितने पार्ट्स होते हैं, उन सभी पार्ट्स का डिफाइन जाना। तो हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं। देखिए, साइंस, ठीक है, साइंस का 2 पार्ट्स होता है, इसे 2 भागों में हम लोगों ने बांटा था। पहला भाग क्या था, सजीव विज्ञान, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ साइंस। ठीक है, लाइफ साइंस। उसके बाद दूसरा भाग क्या था, फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान, और इसे हम लोग निर्जीव विज्ञान भी कैसे कह सकते हैं, इसका मतलब डेथ साइंस। तो लाइफ साइंस के भी 2 पार्ट्स थे। कौन कौन से पार्ट्स थे, बॉटनी और दूसरा पार्ट से जूलॉजी। और फिजिकल साइंस के भी 2 पार्ट्स हमने पढ़े। पहला पार्ट था फिजिक्स और दूसरा पार्ट केमिस्ट्री। हम लोगों ने आज साइंस को डिफाइन पढ़ा, साइंस क्या है, साइंस के कितने पार्ट्स हैं। तो ये हम लोग 2 पार्ट्स पढ़े, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस के पार्ट्स और उनकी डिफाइन, फिजिकल साइंस के पार्ट्स और डिफाइन, सभी को हम लोग ने डील कर लिया। आज का क्लास यही समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे साइंटिफिक मेथड क्या है। ठीक है, आज के लिए इतना। बाय फ्रेंड्स।